ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार है। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि परब्रह्मा भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा ही है और उनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वे गणेश जी भगवान के परम भगत थे। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ परम ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके दर्शन करने वालों को कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ता। तो गणपति भट्ट परब्रह्मा के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। मार्ग में भीख मांगकर जो कुछ भी प्राप्त होता उससे अपने पेट की भूख शांत कर लेते। अगर किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो पत्ते खाकर और जल पीकर ही भूख मिटा लेते। लंबी यात्रा करते करते गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी के प्रवेश द्वार अथर नाला पहुंच गए। अथर नाला के विषय में मान्यता है कि जो भी इस स्थान को पार करके पूरी धाम पहुंचा है उसे कभी भी यमराज दंड नहीं देता। तो गणपति भट्ट वहां पर रुक गए। स्नान करने के बाद में कुछ समय के लिए परम ब्रह्मा का ध्यान करने के लिए वहां पर बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर की ओर से आ रहे हैं। सभी बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद था। तो गणपति भट्ट ने उन भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो वो श्रद्धालु कहने लगे कि हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आज 5 दिनों के बाद वापिस अपने घर लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तो गणपति भट्ट ने हैरान होकर उनसे पूछा कि क्या वहाँ आपको परम ब्रह्मा के दर्शन हुए। तो श्रद्धालु कहने लगे कि हाँ, हम लोगों ने वहाँ परम ब्रह्मा के दुर्लभ दर्शन किए हैं। तो उनकी बात सुनकर गणपति भट्ट ने फिर पूछा कि क्या आपने वहाँ परम ब्रह्मा के दर्शन ही किए हैं। तो सभी ने प्रसन्नचित्त होकर बताया कि हाँ, हम सभी ने वहाँ पर परम ब्रह्मा के दर्शन ही तो किए हैं। तो गणपति भट्ट विचार करने लगे कि यह कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परम ब्रह्मा के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर की ओर वापस कैसे लौट रहे हैं। इनको तो परम ब्रह्मा में विलीन हो जाना चाहिए था। फिर उन्होंने पुराण में दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो भी परम ब्रह्मा के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो फिर यह लोग दर्शन करने के पश्चात अपने घर कैसे लौट सकते हैं। अब गणपति भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि मेरा तो इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया। आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें पुनः ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर पुरी में बैठे जगन्नाथ जी भगवान समझ गए कि मेरा भक्त तो भ्रमित हो गया है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणपति भट्ट के पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं। तो गणपति भट्ट ने उनकी ओर देखकर पहले तो उन्हें बड़े ही आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा कि मैंने तो पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में परम ब्रह्मा के दर्शन होते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुझे तो यहाँ आकर पता चला है कि यहाँ कोई परम ब्रह्मा है ही नहीं। तो ब्राह्मण पूछने लगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि मैंने पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति परम ब्रह्मा के दर्शन करता है उसका शरीर तो परम ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, लेकिन मैंने तो भक्तों को उनके दर्शन के पश्चात अपने घर की ओर जाते हुए देखा है। अगर वास्तव में यहाँ कोई परम ब्रह्मा होता है तो वो लोग घर कैसे जा रहे थे, उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली। तो ब्राह्मण के वेश में आई जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान जगन्नाथ को
कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वह सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए जो भक्त दर्शन करने के पश्चात घर लौटने की इच्छा से आता है वह वापिस घर लौट जाता है। जिनकी जैसी कामना थी जगन्नाथ जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। इसीलिए यह मत सोचो कि यहाँ परम ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते। तो ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट का मन बदल गया और वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार पर पहुँचे उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस समय जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में ले जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन करने के लिए वहां पर आए हुए थे। तो गणपति भट्ट ने भी वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि परम ब्रह्मा का चेहरा गणेश जी जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का चेहरा गणेश जी जैसा दिखाई नहीं दिया तो वो उनको बिना प्रणाम किए निराश होकर लौट आए। अपने भक्त को निराश होकर जगन्नाथ भगवान कैसे जाने देते। तो जगन्नाथ भगवान ने उसी रात राजा के एक सेवक को सपने में दर्शन दिए। जगन्नाथ जी भगवान कहने लगे कि मेरा भक्त इतनी दूर से मेरे दर्शन के लिए आया था, लेकिन मेरा चेहरा गणेश जी जैसा नहीं था, तो वह निराश होकर लौट रहा है। इसीलिए तुम तुरंत जाओ और उसे वापस बुला कर लाओ और उससे बोलो कि वापिस आकर गणेश जी मुख के दर्शन करें। तो यह सुनकर राजा का सेवक तुरंत उठा और गणपति भट्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ा। गणपति भट्ट बहुत ही उदास होकर जा रहा था तो उसके पास पहुंचकर वह कहने लगा कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं, अतः आप मेरे साथ पुनः मंदिर चलें, जहां आपको परम ब्रह्मा के दर्शन होंगे। जहां भगवान परम ब्रह्मा के रूप में सभी को दर्शन देते हैं और आप वहां से वापस लौट रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो आप मेरे साथ, भगवान के दर्शन करने के बाद ही जाना। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि वहाँ परम ब्रह्मा कहाँ है, उनका चेहरा गणेश जी जैसा नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि परम ब्रह्मा का चेहरा गणेश जी के मुख के समान है। मुझे तो उनके चेहरे पर सूंड भी दिखाई नहीं दी, फिर तुम मुझे वापस लौटने के लिए क्यों कह रहे हो। तो मुदिरत कहने लगे कि आप एक बार दोबारा मंदिर जाएं, आपको इस बार परम ब्रह्मा के स्वरूप में गणेश जी का चेहरा दिखाई देगा। इस तरह राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट पुनः मंदिर में गए। इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के चेहरे पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए। तो जिसे देखकर गणपति भट्ट ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। गणपति भट्ट परम ब्रह्मा के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वहां पर उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने। कहा जाता है कि उसके पश्चात से ही स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी वेश या फिर गजानन वेश बनाया जाता है। तो ये थी गणेश जी के परम भक्त की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। आज भाद्रपद माह का पहला गुरुवार है, तो भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए सुनते हैं गुरुवार की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। हर समय जरूरतमंद के काम आता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और उन्हें खूब दान दिया करता था। लेकिन राजा के दान करने की बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी कहती कि राजन, आप इस तरह से गरीब लोगों में धन मत लुटाओ। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खजाने में बिल्कुल भी धन राशि नहीं बचेगी।
लेकिन राजा पर रानी की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव ने सोचा कि क्यों न आज रानी की परीक्षा ली जाए। यह सोचकर गुरु बृहस्पति ने एक साधु का भेष धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और आवाज़ें देने लगे। तो जैसे ही आवाज़ सुनकर रानी बाहर आई तो साधु बाबा ने कहा कि बेटा भिक्षा दो। तो रानी कहने लगी कि नहीं साधु महाराज, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु बाबा कहने लगे कि क्यों बेटी, क्या बात है? तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि इससे अच्छा तो ये हो कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। फिर देखती हूँ कि राजा इस तरह दान कैसे करेंगे, क्योंकि इस धन को तो एक ना एक दिन ऐसे ही नष्ट होना है। क्योंकि राजा रात दिन गरीब लोगों में धन को लुटाते रहते हैं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन लोग हैं अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते हैं, उनका विवाह करवा दो। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है। बेटी, दान देने से कभी भी धन नष्ट नहीं होता है, वह तो 4 गुना हो जाता है। इसीलिए तुम अपने धन को अच्छे कामों में लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु बाबा की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो कहने लगी कि हे साधु बाबा, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा बड़े ही दुखी हुए और फिर कहने लगे कि बेटी, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ जिनके करने से बहुत ही जल्द तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, फिर सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। अब जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो जो उपाय साधु बाबा ने बताए थे उन सभी का पालन किया और ऐसा करने से केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। अब तो ऐसे दिन आ गए थे कि उन्हें एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य तो कर नहीं सकता। मैं थोड़ा बहुत धन कमा कर लाऊंगा जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए और वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच देते। तो इस तरह अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन लकड़ियाँ बेचने से राजा को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। और उधर पीछे राजा के जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। दोनों भूख से व्याकुल हो उठी। तो रानी ने दासी से कहा कि दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और भोजन की सामग्री ले आना। उससे कहना कि आपकी बहन ने कहा है ताकि हमारा कुछ दिन तक अच्छे से गुजर बसर हो जाए, वरना भूख के मारे मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो दासी रानी के कहे अनुसार उनकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरुवार की व्रत कथा सुन रही थी।
दासी ने रानी के पास जाकर कहा कि हे रानी जी, आपकी बहन ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन रानी ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और भाग्य को कोसती हुई वापस अपनी रानी के पास आ गई और आकर रानी को सारी बात बता दी कि आपकी बहन ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो दासी की बात सुनकर रानी कहने लगी कि जब अपने ही ग्रह खोटे हों तो क्यों कोई हमारी सहायता करेगा। और रानी की आंखें पानी से भर आई। और उधर रानी की बहन पूजा समाप्त करके उठी तो सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी पता नहीं क्यों आई थी। मेरे नाम बोलने से वो अवश्य दुखी हुई होगी, मुझे जाना चाहिए। तो वह कथा और पूजन समाप्त करके जल्दी से अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मेरा तो गुरुवार का व्रत था और मैं व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा सुनते हैं तब तक ना तो बीच में उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी थी। अब बताओ कि तुम्हारी दासी मेरे यहाँ क्यों गई थी। तो रानी कहने लगी कि बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं। देखो, मेरे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राजा को देश छोड़कर जाना पड़ा। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। यह कहते कहते रानी की आंखें पानी से भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार से बता दी। तो रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन, भगवान गुरुदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को अंदर भेजा। तो दासी ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। तो वह बहुत ही खुश हुई और बाहर आकर रानी से कहने लगी कि रानी साहिबा, देखो, अनाज से भरा हुआ घड़ा है। हमें तो इतने दिन तक दिखाई ही नहीं दिया। ये तो भगवान की ही कृपा है। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। तो दासी कहने लगी कि हे रानी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। हमें जब भोजन नहीं मिला था तो हम 7 दिन तक भूखे रहे थे। तो मेरा तो कहना यही है कि आप अपनी बहन से गुरुवार के व्रत की विधि और कथा पूछ लो, ताकि हम भी व्रत कर सकें। और व्रत करने से गुरु बृहस्पति देव हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से पूजा की सारी विधि पूछी। तो उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें और इस दिन नमक ना खाएं। इससे गुरु बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया, रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए रानी ने अपने से हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। पूजा पाठ करने से दोनों को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन फिर दोनों सोचने लगी कि ये पीला भोजन कहाँ से आएगा। यह सोच सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हो रही थी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा था, तो गुरु बृहस्पति देव उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। तो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाकर दासी को पकड़ाकर चले गए। भोजन देखकर दासी बहुत ही खुश हुई। फिर थाल लेकर अंदर आई और रानी से कहने लगी कि देखो रानी, भगवान ने हमारे लिए पीला भोजन भेजा है। तो रानी और दासी दोनों प्रेम पूर्वक भोजन करने लगी। उसके बाद से वे
सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करती तो गुरु भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो एक दिन दासी रानी को समझाने लगी कि हे रानी, पहले भी तुम्हारे पास धन था तो तुम इसी तरह आलस्य करती थी। दान करने में, धन रखने में बहुत कष्ट होता था। तुम्हारी ही गलती की वजह से हमारा सारा धन नष्ट हो गया और हम दाने दाने के मोहताज हो गए। और अब हमें विष्णु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो। हे रानी, मैं नहीं चाहती कि जो दुख हमने भोगे थे वो हमें फिर से भोगने पड़े। हे रानी, हमने बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसीलिए हमें इस धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा, जिससे रानी को बहुत ही खुशी होती थी। अब रानी में आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहा। पर राजा के तो वही हाल थे। जंगल में जाते, लकड़ियां काट कर लाते और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते। तो एक दिन राजा बहुत ही दुखी हो गए और एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। अपने पुराने दिनों को याद करके और आज की हालत देखकर राजा व्याकुल हो गए और दुखी होकर राजा रोने लगे। उस दिन गुरुवार का दिन था। तो राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वो साधु के भेष में स्वयं गुरु भगवान थे। वो लकड़हारे बने राजा के सामने आए और कहने लगे कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। इस तरह कहकर राजा रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तो लकड़हारे की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन गुरु भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम सारी चिंता छोड़ दो और मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान विष्णु तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम ऐसा करना कि गुरुवार के दिन कथा करना, व्रत रखना, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद तैयार करना और 1 लोटा शुद्ध जल से भरकर उसमें शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना। कथा सुनने के पश्चात अपने सारे परिवार वाले और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता है कि मैं भोजन कर लेने के पश्चात भी कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तो लकड़हारे की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जब शहर को जाओगे तो तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर वही गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर जब शहर में बेचने के लिए गया तो उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला, जिसे पाकर वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। फिर लकड़हारे बने राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया।
तो उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत रखना भूल गया और इससे गुरु बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। अगर किसी ने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार सारे लोग राजा के यहाँ जाकर भोजन करने लगे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर लेकर आ गए और घर पर एक कमरे में बैठाकर भोजन करवा रहे थे। तो उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। तो वो हार वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने सोचा कि जरूर इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है। तो रानी ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कैद खाने में डलवा दिया। लकड़हारा बेचारा बहुत ही दुखी हुआ कि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे आज इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह दुखी होता हुआ वह लकड़हारा उसी साधु बाबा को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तो सच्चे मन से याद करते ही गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए और लकड़हारे की दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने गुरुदेव की कथा नहीं की और ना ही व्रत किया है, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब की बार गुरुवार का दिन आएगा तो तुम्हें कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तो उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना और व्रत रखना, ते सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए और लकड़हारा गुरुवार का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो लकड़हारे ने कारागार के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर 4 पैसे पड़े थे। देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और उन्हें उठाकर बृहस्पति देव की पूजा करने लगा। और पूजा समाप्त होने पर उसने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं तो अनजान और अज्ञानी हूँ। मैं व्रत और पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। हे भगवान, मेरे दुख दूर करो। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव उसकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी रात नगर के राजा को स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है और वह एक राजा है। तुम सुबह होते ही उसे छोड़ देना। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा धन और राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह रात्रि के स्वप्न को याद करके राजा प्रातःकाल उठते ही खूंटी पर टंगे हुए हार को देखा और फिर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा मांगी। फिर लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। तो राजा पूछने लगे कि ये बाग और धर्मशाला किसने बनवाए हैं? तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो सब रानी और बांदी ने बनवाई हैं। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी के पास इतना धन कहाँ से आया, जो मेरे जाते ही उसने इतने कुएं बावड़ी बनवा दिए हैं। तभी एक व्यक्ति जाकर रानी को खबर कर देता है कि राजा आ गए हैं और महल की तरफ आ रहे हैं। तो रानी ने बांदी से कहा कि हे दासी, जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम ध्यान से सुनना। राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे
और हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो वापस ना लौट जाएं, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे पास इतना धन कहाँ से आया है, कहीं हमारी नीयत में खोट तो नहीं आ गया। इसीलिए हे दासी, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। तो रानी की बात सुनकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हें यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम ऐसा कौन सा कार्य करती हो जो आज तुम्हारे पास इतना धन वैभव है? तो राजा के गुस्से को शांत करती हुई रानी कहती है कि हे राजन, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। यह सारा धन तो हमें गुरु बृहस्पति देव ने दिया है। मैं तुम्हारे जाने के बाद में गुरु बृहस्पति देव के व्रत करके उनकी पूजा पाठ करती हूँ, तो उसी की वजह से हमें ये धन प्राप्त हुआ है। तो राजा सोचने लगे कि साधु बाबा की बात सच थी। फिर से धन और अपने परिवार को पाकर राजा बहुत ही खुश हुए और राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सारे लोग गुरु बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु मैं अब से रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोजाना व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। अब राजा 3 बार दिन में कहानी कहते और रोजाना व्रत रखते। एक दिन राजा ने विचार किया कि कितने महीने हो गए अपनी बहन के यहाँ नहीं गया हूँ, मुझे अपनी बहन से मिलकर आना चाहिए। तो ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर गए तो कथा कहने का समय हो गया। तभी मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तो राजा ने उन्हें रोक कर कहा कि अरे भाइयों, मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो कहने लगे कि लो, इनकी सुनो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि कथा सुनने में कोई हर्ज नहीं है, राम का नाम लेना अच्छा होता है। चलो सारे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं। तो सारे एकाग्र होकर राजा से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनने लगते हैं। राजा कथा कहनी शुरू करते हैं। जब कथा आदि होती है तो वह मुर्दा हिलने लगता है और जब कथा समाप्त होती है तो वह तो राम राम कह के खड़ा हो जाता है। तो यह देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य होता है और सारे लोग राजा का धन्यवाद करने लगते हैं और राजा वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। तो आगे मार्ग में उन्हें एक किसान हल चलाता हुआ मिलता है। तो राजा उसे देखकर कहते हैं कि अरे भाई, तुम मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो राजा की बात सुन के किसान कहता है कि भाई, तुम्हारे तो कोई कामकाज है नहीं, मेरे तो बहुत काम है। जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा। तुम यहाँ से जाओ और अपनी कथा किसी और को सुनाना, जिसके तुम्हारी तरह कोई काम ना हो, वही तुम्हारी कथा को सुन सकता है। तो राजा निराश होकर आगे चलने लगे। राजा के वहाँ से जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र को जमीन पर बुरी तरह से लौटते हुए देखा तो भागकर उसके पास गई और पूछा कि बेटा, क्या हुआ? तो बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और जाकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम चलो मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। तो राजा उसकी माँ की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके पीछे पीछे उसके खेत पर जाकर कथा कहनी शुरू की। तो कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल भी उठ खड़े हुए। तो यह देखकर किसान की माँ बहुत ही खुश हुई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। फिर राजा वहाँ से चलकर अपनी बहन के घर पहुँच गई। बहन अपने भाई को घर आया देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सुबह जब राजा उठे तो वो इधर उधर देखने लगे। उनके घर सारे लोग भोजन कर रहे थे
तो राजा की बहन कहने लगी कि भैया आप क्या देख रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, आप तो सारे लोग भोजन कर रहे हैं और मैं तो रोजाना गुरु बृहस्पति देव की कथा कहता हूँ। अब यहाँ पर कोई भूखा मनुष्य मिलेगा जो मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी कि भैया, हमारा तो ऐसा देश है कि उठकर सारे लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिनका लड़का बीमार था। वहाँ जाकर उसे पता चला कि यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो रानी ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार भाई, मेरे भाई से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। तो राजा ने उनके घर जाकर जैसे ही कथा कही तो कुम्हार का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की चारों तरफ खूब प्रशंसा होने लगी। अपनी बहन के यहाँ रहते हुए कई दिन हो गए थे, तो एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने नगर को जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन अपनी सास के पास जाकर कहती है कि माँ जी, मेरे भैया मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो उसकी सास कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है और हमारे बच्चों के साथ कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। तो वह अपने भाई के पास आकर कहती है कि भैया, मैं तो चलूँगी, पर मेरा कोई भी बालक हमारे साथ नहीं जाएगा। तो राजा कहने लगे कि बहन, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। और राजा मन ही मन बड़े ही दुखी हुए। दुखी मन से अपने नगर को लौट आए। तो रानी ने आते ही पूछा कि राजन, आप इस तरह से उदास क्यों हैं। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी ने पूछा कि राजन, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात हो गई। वहाँ पर सारे कुशल मंगल तो थे ना। तो राजा ने सारी बात बताते हुए कहा कि मेरी बहन अकेली आ रही थी, अपने बच्चों को ससुराल में छोड़ के आ रही थी, क्योंकि हम निर्वंशी हैं, हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। इस तरह कहते हुए राजा रोने लगे। तो रानी उन्हें चुप कराती हुई कहने लगी कि हे प्रभु, गुरु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि औलाद भी अवश्य ही देंगे। पर राजा बड़े ही उदास थे। उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया, भूखे प्यासे सो गए। तो उसी रात को गुरु बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, सारे सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। तो राजा यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुए। सुबह होते ही राजा ने यह खबर रानी को सुनाई। तो राजा और रानी दोनों बहुत ही खुश हुए और अपनी संतान का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगे। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा पुत्र जन्म से बहुत ही खुश थे। फिर रानी के पास आकर कहते हैं कि हे रानी, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, परंतु कहे बिना नहीं रह सकती। फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मेरी बहन यहाँ पर आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। तो रानी ने राजा की बात सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन को जब यह शुभ समाचार मिला कि भाई के घर पुत्र का जन्म हुआ है, तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आ पहुँची। जिस समय वह आई उस समय राजा घर पर नहीं थे। तो रानी कहने लगी कि ननंद बाईसा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। तो राजा की बहन कहने लगी कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। गुरु बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना होती है वे उन्हीं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है और व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं
गुरु बृहस्पति देव पूरे कर देते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। इस संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो, गुरु बृहस्पति देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गई। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे घड़ा नहीं उठा सकते थे? पर बात यह है
कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। एक समय की बात है, कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्र शर्वा मुनि आए, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। उसके बाद पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने उनसे स्कंद नामक दिव्य पुराण की एक कथा कही। सृष्टि संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न महापुरुषों के चरित्र तथा मनवंतरों की कथा का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तीर्थों के महात्म्य की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनीश्वरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी को कथा सुनने की अभिलाषा मन में रखकर कहने लगे कि हे रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुखार बिंद से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। तो मेरे पूछने पर व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में पितामह का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और उसका विस्तार दुगना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैदुर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वास्तिक ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडल नूतन रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। तो उस मंडप के भीतर प्रवेश करके देवऋषि नारद जी ने देखा कि दिव्य मोतियों का एक मंडप है, उसमें वैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई है। तो उसे देखकर महामुनि नारद जी उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उस मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। उसके मध्य भाग में एक सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग सफेद था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनके 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पा रहा था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। उनके मुखार बिंद से धूप की सी सुगंध निकल रही थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, शुरुक उनका मुख था और सुरवा उसकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। सवेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी अधिक बढ़ रही थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर देवऋषि नारद जी ने प्रणाम किया
और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन किया। और फिर अत्यंत खुश होकर देव ऋषि नारद जी उनके पास ही खड़े रहे। तभी अचानक से दिव्य दुदुम्बी बज उठी। उसके बाद वहाँ पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। ईला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान वराह ने कहा कि हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण संसार को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम यहाँ किस लिए आई हो? तो पृथ्वी कहने लगी कि हे भगवान, अपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रतन सिंहासन की भांति शेषनाग के रतन युक्त मस्तक पर, जो सहस्त्रों फणों से सुशोभित है, उस पर आपने मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमयी पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत हैं, आप मुझे उनका परिचय दीजिए। तो पृथ्वी की बात सुनकर भगवान वराह ने कहा कि सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, मल्यवान, पारियात्रक, महेंद्र, मल्य, सहा, सिंहाचल, रेवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। हे पृथ्वी, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूहों और ऋषि समूहों के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। हे माधवी, इनमें से जो श्रेष्ठ पर्वत हैं, उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज गंधमादन, ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। हे पृथ्वी, अब मैं तुम्हें दक्षिण के प्रधान पर्वतों के नाम बतलाता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गृधाचल तथा घटिकाचल, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर स्वर्णमुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि भी सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों में सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत स्वर्णमय है। उसके शिखर पर रतन धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, मृदुगण, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहाँ नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुड़ और किन्नर वहाँ तपस्या करते हैं। इन सब से सेवित अनेकों नदियाँ हैं, जिनका दर्शन करना भी बहुत ही पुण्यदायी होता है। हे पृथ्वी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। अब सब तीर्थों में प्रधान चक्कर आदि तीर्थों का वर्णन सुनो। चक्कर तीर्थ, देव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमार धारिका तीर्थ, पापनाशन तीर्थ, पांडव तीर्थ तथा स्वामी पुष्करिणी तीर्थ, ये 7 तीर्थ हैं जो उस उत्तम नारायणगिरी वेंकटाचल पर सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन 7 में भी सबसे श्रेष्ठ कल्याणमयी स्वामी पुष्करिणी है। हे पृथ्वी, उस स्वामी पुष्करिणी के पश्चिम तट पर तुम्हारे साथ मैं सदा निवास करता हूँ और दक्षिण तट पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मी निवास विराजमान हैं।
समुद्र वसना पृथ्वी, वह स्वामी पुष्करणी गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के समान है। तीनों लोकों में जो तीर्थ, सरोवर और नदियां हैं, उन सब का अधिपत्य स्वामी पुष्करिणी तीर्थ को प्राप्त है। उस परम पवित्र स्वामी पुष्करिणी तीर्थ का सेवन करने के लिए दिव्यगिरी वेंकटाचल पर संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। उनमें भी 6 सबसे प्रधान हैं। हे देवी, अब मैं तुम्हें नारायणगिरी का महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। देवता, ऋषि तथा सनकादिक योगी सतयुग में अंजनगिरी को, त्रेता में नारायणगिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। जो सहस्त्र योजन दूर से अथवा दीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है और प्रणाम करते समय पूरे भक्ति भाव से उस दिशा की ओर मस्तक झुकाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उनका समय अनुसार महात्म्य बतलाता हूँ। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हों, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमारधारी का नाम वाली पुष्करिणी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है। जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंददेव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्यकाल में स्नान करता है, अब उसके पुण्य फल के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। गंगा आदि सब तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को मिल जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्न दान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बतलाया गया है। हे पृथ्वी, जब मीन राशि के सूर्य हों, तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के भीतर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह पुनः गर्भवास में नहीं आता। जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और जब सूर्यदेव वृष राशि पर विराजमान हो, तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर जो मनुष्य संगव काल में पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है, वह इस लोक में कभी दुख नहीं पाता है तथा परलोक में सुख भोगता है। हे पृथ्वी, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आती है, यदि उस सप्तमी तिथि में पुष्य नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्र का योग हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पाप नाशक नामक तीर्थ में जो स्नान करता है, वह श्रेष्ठ मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। हे भूदेवी, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बतलाता हूँ, ध्यान से सुनना। अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त गुरुवार को अथवा व्यतिपात योग में या फिर स्वर्ण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान करता है, उसके पुण्य फल के बारे में बतलाता हूँ। इस लोक में जानबूझकर या अनजाने में किए हुए जो कोई पाप हैं, वे सब इस अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है तथा अंत में वह चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की स्तुति की कि हे देव देवेश्वर वराह मुख, हे अच्युत, आपको नमस्कार है। हे महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। वज्र श्रृंग, आपको नमस्कार है। हे देव,
आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एक वर्ण के जल से मेरा उद्धार किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। हे प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणारविंद प्रातःकाल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आपके दाढ़ों का अगर भाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। आप इंद्रनील मणि से प्रकाशमान और सोने के बने हुए बाजूबंद से विभूषित हैं। हे महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अगर भाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला था। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर हैं। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचन, पितामह और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामय है। आप शब्दों की पहुँच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आनंद विग्रह, हे अनंत, हे काल काल, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो यह देखकर भगवान वराहदेव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। फिर उन्होंने पृथ्वी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहाँ से वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। देवऋषि नारद जी आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्करिणी के लोक पूजित पश्चिमी तट पर निवास करते हैं। वहाँ अनेकानेक मुनीश्वर, महाभाग वेखानस तथा ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वराहमुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत जी, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय पावन संवाद को सुनता है, सुनाता है अथवा देवताओं की प्रतिमा के आगे और ब्राह्मणों के समक्ष पढ़ता है, वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह बताते हुए सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, भगवान व्यास जी ने यह माहात्म्य मुझे कहा था और जैसा मैंने उनसे सुना था उसका वर्णन मैंने आज आप लोगों के सामने किया है। तो सूत जी के मुखारबिंद से यह सुनकर सारे ऋषिजन बहुत ही प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बार बार सूत जी को प्रणाम करने लगे। फिर कहने लगे कि हे सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वराह जब ऋषभाचल पर्वत पर चले गए थे तब वहाँ उन्होंने पृथ्वी देवी से क्या कहा था? हे महामते, हम सुनना चाहते हैं, आप हमें विस्तार से बतलाइए। तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा।
तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा
तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी।
लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। दूसरा है रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। और तीसरा है सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। श्रीमती यशोदा ओडिशा से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। मीनू वालिया दिल्ली से। शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। सरला रानी करणपुर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। चंद्रकांता दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। अंजना सरस्वती आर्य उद्धव आचार्य नेपाल से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। नर बहादुर पाल नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। कृष्ण यादव हैदरपुर से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। नीमा मठपाल रामनगर से। सम्मन प्रसाद दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। बीनू मेहरा दिल्ली से। आज कथा में देरी के कारण हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल से कथा यथा समय प्रस्तुत की जाएगी। अगला कमेंट है कमला देवी भीलवाड़ा से। मंजू मेहता बारा से। इंदिरा रावत पलवल से। मोहित रावण पलवल से। रतन अग्रवाल योगेश जयपुर से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। इंदू रानी साहिबाबाद से। बीना कालड़ा आगरा से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। चंद्र सिंह, गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। गोवर्धन बैठा रांची से। निर्मला पांचाल करनाल से। रामावती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। निकिता सेजवानी अहमदाबाद से। शीला बहन जयपुर से। मोनिका नागर तिगांव से। अशोक हरिद्वार से। कमलेश भल्ला जम्मू से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। गीता सैनी करनाल से। शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। शकुंतला पंगल भिवानी से। किरण पानीपत से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। जगदीश प्रसाद शर्मा कोटा से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से।
बिमला नेपाल से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोश्यानी से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, अनीता अमृतसर से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।